उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में है, तो वहीं नए प्रत्याशी आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बलिया जनपद के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के ननौल गांव में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। गांव की समस्याओं को लेकर प्रधान पद के प्रत्याशी शैलेंद्र तिवारी ने अपनी दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि ननौल गाँव आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे गांव में नाली और सड़क जैसी कई गंभीर समस्याएं हैं, जिन्हें पिछली सरकारों और प्रधान द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। जनता इन समस्याओं से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि गांव वालों का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है और यदि वह चुनाव जीतते हैं तो इन प्राथमिक समस्याओं का समाधान उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। शैलेंद्र तिवारी के चुनावी मैदान में उतरने से ननौल गांव में पंचायत चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। जैसे जैसे ग्राम पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है, अन्य प्रत्याशी भी सक्रिय हो रहे हैं, जिससे गांव में राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ने के संकेत हैं। मैं दिल से प्रणाम करता हूं जी। मैं अपने गांव में बचपन से ही समाज में रहा हूं और समाज का सेवा किया हूं जी। और हमारे गांव में श्मशान घाट अभी तक नहीं बना है। हमारे गांव में अंबेडकर जी का मूर्ति अभी तक नहीं लगा है। जब मैं शासन में आऊँगा, सत्ता में आऊँगा, तो सबसे पहले ये काम कराने का काम करूँगा। और हमारे गांव में नाली और रास्ता का समस्या है। जब सत्ता में हम आएंगे तो सब जितना गरीब लोगों का काम है, गरीब लोगों को साथ चलने का काम करूँगा। बाबा, पहले अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम। मैं ग्राम सभा ननौल से मैं शैलेंद्र तिवारी प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ जी। जानने का हम प्रयास करेंगे आपसे कि डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों में, गरीबों में और दुख सुख में चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? लोगों में जाते हैं, मिलते हैं? जाते हैं, लोगों से मिलने में, गरीब के साथ दो डेग चलने में हमको बहुत अच्छा लगता है। गरीब के साथ कम से कम उसका सहयोग करने का हमको समय मिल रहा है। बचपन से ये काम हम किए हैं। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? समान सीट पर लड़ेंगे। समान सीट आएगा तो समान सीट की हमारी लड़ाई है जी, उसी का इंतजार है जी। किस तरह से तैयारी अपनी तरफ से चल रही है अपने ग्राम सभा में? गांव सभा का सबका समर्थन हमको मिल रहा है जी। सभी लोग कह रहे हैं कि बाबा आप आइए, आप ही से गांव का विकास होगा जी। जब चलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, दुख सुख में मिलते हैं, तो आपको अपने आप को कैसा लगता है जब लोगों के दुख बांटते हैं? दुखों के दुख में दुख कदम चलते हैं, दुख सुख में। हॉस्पिटल की बात की जाए भाई, कभी दुख हो या सुख की घड़ी में हमेशा चलते रहते हैं। एक दिन हम जा रहे थे अपने, हमारे गांव के बगल में एक सिहोरिया गांव है जी। उस डेरे पर रेशम लाल हैं। जब उनके दरवाजे पर हम पहुंचे तो वो खटिया पर सोकर जी और कह रहे थे। उनको देखे तो हम वहाँ गाड़ी खड़ा करके उनके पास गए। उनका स्थिति देखे तो पूछे, कह रहे क्या आप दवाई वही नहीं खाए हैं क्या? आप तो नहीं। उनका हम समस्या समझ गए। उनको लेकर आए तुरंत यहाँ डॉक्टर के पास, दवा इलाज कराए जी। तो हमको बस यही अथी है कि जो गरीब दुखिया है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसका काम कराने के लिए। मन कब बना कि अपनी ग्राम सभा का? मन तो हम बहुत पहले से, जैसे प्रधानी के लेकर ही नहीं, हाँ जी, बचपन से हम नहीं समाज सेवा करते हैं जी। दो डेग किसी के साथ चलते हैं और समाज का काम करते हैं। तो अपने जनता के लिए कुछ क्या कहेंगे? अपने ग्राम सभा की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने जनता के लिए कहेंगे कि जब समाज सेवी का काम बचपन से ही कर रहे हैं, एक बार हमको बनाइए। हाँ बिल्कुल। सबसे हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि एक बार हमको समाज में ले आइए। जब हम प्रधान बनेंगे तो किसी का काम बाकी नहीं छोड़ेंगे हम जी। ऐतिहासिक बलिया ददरी मेला लगता है, नहान हुआ भी मेला चल रहा है, तो अपने बलियावासियों के लिए मैसेज ददरी मेला को लेकर क्या कहेंगे आप? बलिया ददरी मेला तो हमारे यूपी का जो है कि सबसे टॉपर मेला है जी जी। इसका इतिहास कायम है। इस मौके पे सभी ग्राम सभा के लिए संदेश, बहुत शुभकामना है। वो तो हम लोग पोस्टर पर जी, छठ के लिए, कार्तिक पूर्णिमा के लिए जी, गोवर्धन पर्वत के पूजा के लिए, कार्तिक पूर्णिमा के लिए हम लोग बहुत बधाई दिए हैं। और गांव में जो है कि पोस्टर पे सबको अथी किए हैं हम लोग, धन्यवाद दिए हैं।